अभी तक पूरा हवन हो गया, सबने आहुति भी डाल दी, सही है, और प्रसाद भी मिल गया। अब मेरे को लास्ट में बोले भाई कुछ और चटवा दो, ऐसे ही हो रहा है। तो मैं आप निश्चित रहिए, भरपूर चटवाने वाला हूँ। आज गजब का सेशन आप लोग को देने वाला हूँ। क्या तैयार है? तो दोस्त पंचामृत इतनी शानदार होगी कि दोस्त आदमी प्रसाद खाए या ना खाए, लेकिन पंचामृत जरूर खाता। सही है? तो पंचामृत के लिए तैयार है? रेडी है? यस। तो दोस्त मैं होता हूँ आप सभी का इस लीडरशिप के महाकुंभ में तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्त जैसे कि आप सभी ने देखा कि कल हमारे ग्रेट मेंटर कंपनी के एमडी एंड सीईओ सर आए, अजय साहू सर आए, दोनों ने बहुत शानदार बातें बताई पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, साथ साथ लीडरशिप डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें हम लोग को सिखाया है। क्या सीखा आपने? क्या जाना आपने? लेकिन दोस्त उसके बावजूद भी कुछ ऐसे चरण होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिसको करना हमको बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो हर किसी को फेस करना पड़ता है। और वो क्या चीज है उसको आज अपन मात्र 15 मिनट के अंदर जानने वाले, क्योंकि पंचामृत ज्यादा जोगे ना तो मीठा मीठा में पेट गड़बड़ हो जाता है, होता है कि नहीं? तो दोस्त आज उसी चीजों पर मैं बात करने वाला हूँ कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ऑलरेडी सर ने, देवानंद सर ने, अजय सर ने बहुत सारी चीजों को कवर किया। मैं चाहूंगा अगेन इन दोनों सरों के लिए एक बार जोरदार ताली। तो दोस्त मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये चुचू टाइप का फोटो देख रहे होंगे, ये मैं ही हूँ, है ये। और ये अपग्रेडेशन है, मेरा अपग्रेडेशन वर्क है जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था तो मैं स्कूल से जैसे ड्रॉप आउट हुआ था, मैं जैसी 12वीं क्रॉस किया था, ये मेरी 12वीं क्लास की फोटो है। मैं 12वीं जैसे क्रॉस हुआ था, जिस दिन मेरी 12वीं की आखिरी परीक्षा थी, मैं बायोलॉजी लेकर के पढ़ाई किया। बायोलॉजी लेकर के जब मैं पढ़ाई किया तो मेरी लास्ट एग्जाम था। लास्ट एग्जाम के दिन जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से निकला और 3 बजे किसी बंदे ने मुझे एक ट्रेनिंग में इनवाइट किया था डायरेक्ट सेलिंग का। किसका? और वहां से निकलने के बाद मैं उस प्रोग्राम के अंदर गया था, और उस प्रोग्राम में जाने के बाद 1 महीने बाद मेरा हुलिया इस टाइप का हो गया था। किस टाइप का हो गया था? इस टाइप। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को क्या पहना दिया जाता है? फॉर्मल पहना दिया जाता है। तो मैं भी चोर बाजार से जूता खरीद के लाया था 250 रुपया का। कितने का? 250 रुपया का एक जूता लाया था। बेल्ट मैंने अपने भाई से उधारी में मांगा था। शर्ट मैंने मार्केट से रेडीमेड लिया था। और ऐसे करके कंप्लीट मैन आदमी बन करके 1 महीने के अंदर डायरेक्ट सेलिंग करने को तैयार हो गया था। क्या हो गया था? डायरेक्ट सेलिंग करने को मैं तैयार हो गया था। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी देखो दोस्त, इस बिजनेस की ब्यूटी आज ये है कि आज ये बंदा इस टाइप का होकर के खड़े हो गया भाई, ये ब्यूटी। और ऐसे ये भी बोलो भाई, ऐसे 10 ब्लेजर है मेरे पास। कितने हैं? और ऐसे ब्लेजर ढेरों सारे हैं मेरे पास। तो दोस्त एक बंदा यहां से ऐसे शुरुआत करके यहां तक का अपग्रेड हो गया। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मैं चाहूंगा अगेन धन्यवाद करूं, जोरदार। लेकिन दोस्त इस बिजनेस में यहां से यहां तक का पहुंचना मेरा आसान नहीं था। ये यहां से यहां तक मैं ऐसे नहीं पहुंच गया। कई लोगों को लगता है ना दोस्तों, कोई बहुत बड़ी इमारत हम देखते हैं, जैसे होटल में आते हैं तो हमने होटल को देखा, और कई लोगों को लगा ये होटल क्या सुंदर है, क्या सर्विस है। तो दोस्त वो आपको लग रहा है, जिस बंदे ने बनाया होगा, जिसने पैसा लगाया होगा, जिसने यहाँ खर्चा किया होगा ना, उसको पता है इसको बनाने में क्या क्या लगा है, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है, कितनी शिद्दत लगी है, किसने क्या क्या डाला है, जिसने बनाया है उसको पता है। ऐसे दोस्त कई बार होता है जब आप अचीवमेंट ले लेते हैं, जब आप पैसे कमा लेते हैं, जब आपके पास तरक्की आ जाती है, जब आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना शुरू कर देते हैं, जब आप अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, तो लोग ये भूल जाते हैं और लोगों को सिर्फ ये लगने लग जाता है कि इसकी किस्मत अच्छी थी, इसने ये कर दिया, इसकी किस्मत अच्छी थी, इसको वो कर दिया, इसकी किस्मत अच्छी थी, इसको ये सब मिल गया। यही बात करते हैं। लेकिन दोस्त ये आसानी से ऐसा ही नहीं होता। हमने भी यहां से यहां तक का सफर ऐसे ही पूरा नहीं किया, कई दिन रात एक किए, और उस दिन रात एक करने में दोस्त वो 8 चरण मेरे साथ हमेशा काम आए। और वो 8 चरण क्या है? वो 8 चरण मैंने कभी नहीं छोड़ा, जो आप सभी के साथ अभी भी हो रहा है। और वो पहला चरण क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बोलता है 8 स्टेज ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है तो वो हर व्यक्ति जो आज अकेले बैठा हुआ, कितने लोग हैं जो अकेले आए इस प्रोग्राम के अंदर, जिनकी एक भी टीम अकेले साथ में नहीं आई? कितने लोग? बहुत लोग हैं।
ईमानदारी से हाथ उठाइए। तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो मेरी तरह हैं, जो अकेले आए होंगे। लेकिन दोस्त, आज आपको मैं बता दूं, इस हॉल में जितने लोग बैठे, एक समय ऐसा था कि मैं भी अकेले प्रोग्राम अटेंड किया था, लेकिन आज इस हॉल में अगर एक एक आदमी भी बैठा होगा ना कहीं वो मेरी टीम का हिस्सा होगा। मतलब एक दिन था जब हम भी अकेले थे, लेकिन मेहनत इतनी की है इस 8 चरण को जान करके। और वो 8 चरण क्या है जो हर आदमी को झेलना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला चरण है नो वन लिसनिंग। क्या होगा? जब आप लोगों को प्लान करने जाएंगे, जब आप लोगों को बिजनेस बताने जाएंगे, जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देने जाएंगे, जब आप लोगों को बताओगे कि मैं जीवन बदलने वाला काम कर रहा हूं, जब आप लोगों को बताओगे भाई इस बिजनेस के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो दोस्त कुछ लोग होंगे जो आपकी बात को समझ में आ रहा है। बहुत लोग होंगे दोस्त जो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे जब आप लोगों को प्लान देने जाएंगे। ये मैं अपना सफर बता रहा हूं। जब मैं चालू किया था, मैं बहुत लोगों के पास जाता था, लोगों को मैं प्लान बताता था। मेरे ऐसे कई दोस्त बैठे हैं, एक मेरे साथ लाइव एग्जांपल बैठे हैं, हमारे साथ दीपक डांडे जी हैं। ये उस समय के आदमी मेरे साथ, जिस समय मैंने डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्ट किया था और उस बंदे को मैंने प्लान बताया था। बहुत लोग थे जिन्होंने मुझे मना कर दिया। वो आज भी वो बोलते मेरे साथ मेरी गलती थी जिस दिन मैंने आपको मना कर दिया, नहीं तो आज आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हुआ होता। ये लाइव एग्जांपल है, बंदा यहाँ बैठा है। ऐसे ढेरों लोग हैं, जब आप प्लान दिखाने जाएंगे, जब आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने जाएंगे, तो लोग आपको बोलेंगे रहने दे भाई, ये सब नहीं होता, मत बता। ये पहला चरण होता है जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंट्री करते हैं, जब आप लोगों को प्लान देने जाते हैं। दूसरा चरण क्या होता है? जब आप लोगों के पास जाते हो, लिसनिंग बट नॉट एग्री। ठीक है भाई, आपके बात का हमें भरोसा है, सही, ठीक है तुम बोल रहे हो, लेकिन आपके ऊपर वो भरोसा नहीं दिखाएगा, वो आपकी बात को नहीं मानेगा, वो आपकी बात से एग्री नहीं होगा। आप लोग लग रहा होगा कि हम अभी मार्केट में जाएंगे, लोगों को जाएंगे, प्लान बताएंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे, पोत देंगे। दोस्त, आप जैसी डायरी पेन फोल्डर प्लान लेकर के निकलोगे मार्केट के अंदर, तो आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, भाई ठीक है यार तू अच्छा बोल रहा, लेकिन मैं तेरी बात से सहमत। ऐसे लोग मिलते हैं आपको, ऐसे सभी को मिलेंगे और ऐसे हमको भी मिलेंगे। तीसरा जो चरण होता है डायरेक्ट सेलिंग का, जब आप यहां से और आगे बढ़ जाएंगे तो कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे एग्री बट नॉट। समझ में आ रहा है? आपकी बात से भी एग्री हो गया, ठीक है भाई तेरा प्रोडक्ट काम का है, तेरा बिजनेस प्लान काम का है, लेकिन मुझे कोई मतलब, वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे आपके साथ, आपका साथ ही नहीं देंगे वो। समझ में आ रही बात? तो जो तीसरा फेज होगा, जब आप डायरेक्ट सेलिंग को लगातार बिल्ड करने के आगे आएंगे, जब लगातार आप मेहनत कर रहे होंगे, तो जो तीसरा चरण आपके साथ होगा दोस्त, वो ये होगा कि लोग आपकी बात से एग्री तो हो जाएंगे, लेकिन ज्वाइन, ये बात को समझ जाइए। चौथा जो चरण होगा, जब आप इस बिजनेस को करेंगे, जब लगातार जब आगे जाते चले जाएंगे, लोगों के पास जाते रहेंगे, तो चौथा चीज होगा जो ज्वाइनिंग करेंगे बट नॉट ट्रेनिंग। फिर भी आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने हिस्से का मेहनत लगातार कर रहे हैं, तो लोग ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन क्या करेंगे? ट्रेनिंग अटेंड। और इस बिजनेस की जान क्या है? ट्रेनिंग। इस बिजनेस में लोगों को लाना बहुत आसान है, लोगों को डायमंड बनाना ही सबसे मुश्किल काम है। लोगों को ज्वाइन कराना इस बिजनेस का सबसे बड़ा, सबसे छोटा पार्ट है। कई लोगों को लगता है सर मैंने आईडी निकाल ली, मैंने पैसा लेकर के आ गया। दोस्त आपने एक सिर्फ छोटा सा काम किया है, अब मेन बात होगी दोस्त उसको ट्रेनिंग में ला करके उसको जीवन बदलने के लिए जीवन के बारे में सिखाना। और ये चौथा चरण यहाँ से शुरू होता है। लोग ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन ट्रेनिंग, ऐसा होता है आप लोग के साथ? कितना लोग के साथ ऐसा होता है? सर मेरे बंदा ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन बहुत समझाकर ट्रेनिंग माने के आता ही नहीं है। मैं चाहूंगा अक्सर ये मेरे बार जोड़ा ताली बजा। मतलब ये है दोस्त कि आपने एकदम सेम रास्ते में चल रहे हो जिस रास्ते में हमने भी, हमारे साथ भी होता था। लोगों को ज्वाइन तो करा लेते थे, लेकिन बहुत परेशान कर देते थे ट्रेनिंग लाने के लिए। उसके बाद जो पांचवा चरण होगा दोस्त, जब इस बिजनेस के अंदर आप जब आगे जाएंगे, तो जो पांचवा चरण आपके साथ होगा, और वो चरण होगा दोस्त ट्रेनिंग बट नॉट ओबिंग। इसका मतलब कितने लोग समझते हैं? वो ट्रेनिंग अटेंड तो करेंगे, लेकिन उन बातों को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं, जो आदमी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो ट्रेनिंग भी अटेंड कर लिए, बहुत सब हो गया भैया, लेकिन करना किसके मन की है? खुद के मन के करते रहेंगे। ये चरण है,
ये मैं बेसिक चरण आपको बता रहा हूं। जब आप डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करते हैं तो इन चरणों से आपको हो करके गुजरना पड़ता है। जैसे बोलते हैं अगर एक महिला प्रेग्नेंट है तो उनको वो 9 महीने के अंदर अलग अलग चरण से स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। अलग अलग स्टेजेस होते हैं उनको गुजरने के लिए। कभी खट्टा खाने का मन पड़ेगा, तो कभी पेट में लाग पड़ेगा, तो कभी और कुछ पड़ेगा। ऐसे सुने होंगे, अपने साथ तो नहीं हुआ है, सुने होंगे। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी सफल होने के लिए ये 5-8 स्टेजेस है। जिस तरीके से एक महिला को बेबी बॉर्न करने के लिए कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में आपको डायमंड बनने के लिए इन सब स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या तैयार है? एग्री है? तो एक और 5वां चरण है जिसमें आपके साथ लोग ट्रेनिंग पर ट्रेन कर लेंगे, लेकिन बात करेंगे अपने मन के। कुछ लोग होंगे, ठीक है, जो 6वां चरण है, कुछ लोग होंगे करेंगे तो सही, लेकिन कंसिस्टेंट के साथ नहीं करेंगे। 2 दिन करेंगे, 4 दिन आराम करेंगे। ऐसे कई लोग होते हैं ना, अक्सर मैं अपने डाउनलाइन को फोन करता हूं, 2 दिन अगर मेहनत कर दिए ना, वो 3 दिन तक फोन ही नहीं उठाएंगे। 3 दिन तक कौन सी दुनिया में है, कौन सा दुनिया में क्या कर रहे हैं, कुछ आता पता नहीं। कारण क्या है? उनको ये लगने लग जाता है कि भाई मैंने 2 दिन जी जान लगा के मेहनत किया है और अब मैं क्या करूंगा? आराम करूंगा। वो आराम करने की मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप इस कैटेगरी के होंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग यही कैटेगरी के हैं जो आज्ञाकारी तो है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, निरंतर नहीं है। कितने लोग खेती किसानी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ज्यादातर लोग खेती किसानी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा जब एक किसान खेती करने के लिए जाता है, जब वो खेत में जाता है, जब उसे खेती का सीजन आता है, तो क्या वो ऐसा करता है? 2 दिन काम खेत को में जाता है, 3 दिन घर में आराम करता है? कभी ऐसा देखे हैं आपने? और यही कारण है दोस्त, वो सालों साल अपने जीवन याची का अच्छे से पाल पाता है, अपने बच्चों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर पाता है। कारण क्या है? वो निरंतर काम करता है। जब तक उसके फसल की कटाई नहीं हो जाती, जब तक वो धान नहीं बेचा जाता, जब तक उसको पैसे नहीं आते, वो लगातार लगे रहता है अपने काम के पीछे। और यही कारण है कि उसका घर बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या होती है दोस्त? हम एक काम को ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, हम थोड़ा सीख लेते हैं, 2 दिन काम करेंगे, 4 दिन आराम करते हैं। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्त कि आप अपने आसपास कभी एक ऐसे भी दुकानदार को निकाल के देख लेना जो हफ्ते में 2 दिन दुकान लगाता हो, उसका दुकान चलता हो। एक दुकानदार आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, एक सिंगल दुकानदार नहीं मिलेगा दोस्त जो हफ्ते में 2 दिन ठेला लगाता हो और उसका ठेला बहुत अच्छा चलता हो। एक दुकानदार नहीं मिलेगा। हमारे साथ गलती यही होती दोस्त कि हम 2 दिन क्या काम कर लेते, 1 दिन काम करते, फिर 2 दिन आराम करते, 2 दिन काम करेंगे, फिर 3 दिन आराम करते, और ऐसा फील होने लग जाता है कि नहीं यार मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। और ऑफलाइन को फोन करेंगे कि सर मैंने कहा ये कर दे, उसके बाद 2 दिन कहाँ है आदमी? आता पता ही नहीं हो। मतलब ये सक्सेस के रास्ते में चल तो सकता था, सफल हो सकता था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी कि वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाया। और यही कारण है कि जो मेहनत उसने शुरू में की, उतना ही जोर फिर से लगाना पड़ता है उसी रास्ते में फिर से पहुंचने के लिए। तो ये जो 6वां चरण होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग कंसिस्टेंट होते हैं बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। आप में से कई लोग होंगे जो लगातार निरंतर होंगे। क्या होंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? दोस्त आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो लगातार मेहनत तो कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट कभी आता है कभी नहीं आता? कितने लोग? मुझे लगता है ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। ये हमारे साथ भी होता है। कभी हम अलग अलग राज्य के अंदर जाते हैं, कभी मेहनत करके आते हैं, और ये जाते हैं मेहनत करके आते हैं लेकिन एक ही शेयर लेकर के नहीं आते। कभी होता है ऐसा कि यार हफ्ते भर का ट्रिप गुजर गए, एक भी आदमी का ज्वाइनिंग हम नहीं निकाल पाते। ये हमारे साथ भी होता है, ये पार्ट है इस बिजनेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये जो मेन पॉइंट है कंसिस्टेंसी, उसको छोड़ दें। दोस्त आज आपने जो रिजल्ट निकाला है, आज आपने जो मेहनत किया, हो सकता है आज आपको रिजल्ट नहीं देगा, 2 दिन बाद आपको रिजल्ट में कन्वर्ट होकर मिलेगा। लेकिन आप उसको आपको लगातार करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। इसलिए बोला जाता है दोस्त, कुछ लोग तो होते हैं कंसिस्टेंट तो वह होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल पाते। तो जब आपका रिजल्ट ना आ रहा हो, जब आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो, उस समय भी दम पटाके अंगद की तरह पैर जमा के खड़े रखने की शक्ति चाहिए आपको। क्या वो शक्ति है आप लोग के अंदर? और एक अंतिम पॉइंट है दोस्त जो इस बिजनेस के अंदर होता है, अगर आप लगातार लगे हुए हैं, लगातार काम करें, एक दिन समय आएगा दोस्त, यूर टीम स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। लगातार
लगातार रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपके टीम में ढेरों लीडर की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी और एक दिन आप बोलेंगे भाई मैंने भी शुरुआत यहीं से की थी, मैंने भी शुरुआत ऐसे ही किया था, मैं भी 0 से था, लेकिन जो चरण मुझे 8 चरण बताए गए थे ये चरण मेरे साथ हुआ और आज मेरी टीम में परफॉर्मर लोगों की कमी नहीं है। और आज मैं इसीलिए गर्व से बोलता हूं दोस्त, एक दिन मैंने यही शुरुआत किया था, मेरे साथ भी यही हुआ और आज मेरे टीम में अचीवर की कोई कमी नहीं है, भरपूर अचीवर, लाइन लगा के लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसे सभी अचीवर्स लेकर जोरदार ताली दीजिए। ये 8 चरण है जो हमेशा आपको काम पे आएंगे, जो हमेशा आपको इस बिजनेस में काम आने वाले हैं। जब भी आप नेगेटिव हो, जब भी कभी आपको लगे तो याद करना कि क्या इन 8 चरण में से कौन से चरण में भी आप हैं, कौन से चरण से आप गुजर रहे हैं। तब आपको लगेगा कि नहीं यार अगर मैं इस चरण में हूं तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इस स्लाइड को देख के आपको पता चलेगा। लेकिन उसके बाद और क्या होता है दोस्त, आज के 80% डायरेक्ट सेलर का माइंडसेट क्या होता है। आज हम लोग जो जितने लोग यहाँ डायरेक्ट सेलर है या बाहर मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है या जो बाहर मार्केट में जो लीडर घूम रहे हैं, कितने लोगों का ध्यान यहाँ पे है? सबका ध्यान यहाँ पे है? एक जोरदार तालियां के लिए लगाओ। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को समुद्र की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? दीपक जी को समुद्र की याद आ रही है। और कोई भी को याद आ रही है? दोस्त अंतिम का बस 5 मिनट का सेशन बचा हुआ है क्योंकि मैं हॉल भी आप लोगों को खाली करना है, टाइम हो गया। लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ, निचोड़ बता रहा हूँ, जो मैंने इन जो 2-3 सालों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग से जो मैंने सीखा है उसको मैं स्लाइड में सजा के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वो क्या है कि आज के समय में 80% डायरेक्ट सेलर का माइंडसेट क्या होता है, ज्यादातर लीडर का माइंडसेट क्या होता है, वो क्या सोचते हैं, बने रहो अगला काम करेगा। क्या होता है? बने रहो अगला काम करेगा अगला। दूसरा, बने रहो कूल कमीशन आएगा कूल। तीसरा, क्या सोचते, काम से डरो मत और काम करो मत। समझ में आ रहा है? yes. अभी इसको अच्छे समझो। 80% लीडर का माइंडसेट क्या होता है, बने रहो अगला काम करे अगला। ऐसे लीडर होते हैं, 1-2 की टीम क्या बन जाती है, उसको अपने टीम को तुतारी मार के पीछे लगे रहते हैं। भाई तू काम कर, तू कहां गया कहां नहीं गया, उसके पीछे डंडा लेके घूमते रहते हैं और खुद तो अगला बने स्वयं। 80% वो अपने बाहर जीवन में मस्त है, दारू पीने में मस्त है, अय्याशी करने में मस्त है और टीम वालों को फोन करने तक का समय नहीं है, फोन उठाने तक का समय। ये कौन लोग हैं? बने रहो अगला काम करे अगला। ऐसे लीडर मिलेंगे मार्केट में। उसके बाद बने रहो कूल कमीशन आएगा फुल। और वो क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो काम कर रहे हैं, मुझे तो फुल कमीशन आएगा। गुरुवार को देखते थे कमीशन दिए बेटे सन्नाटा। ऐसा होता है? होता सबके साथ है, करते यही लोग हैं। क्योंकि बोलते हैं ना भाई, आप अगर गली में है ना तो छत में क्या चल रहा है नहीं दिखता, लेकिन अगर आप छत में है ना तो गली में क्या चल रहा है सब दिखता है। दिखता है कि नहीं? yes. तो हम जहाँ खड़े ना वो छत में खड़े, तो हमको सब दिखता है कि लीडर क्या सोच रहा है, उसका मानसिकता क्या है, वो क्या सोच रहा है, ये सब हमको दिखता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, बने रहो अगला काम करेगा अगला। जोर से बोलेगा, बने रहो अगला काम करेगा अगला। दूसरा, बने रहो फुल कमीशन आएगा फुल। काम से डरो मत और काम करो मत। ये लीडर की पहचान, 80% लीडर की पहचान। उसके बाद काम करो या ना करो पर काम की फिक्र जरूर करो। कुछ ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास जो हर शाम को फोन कर देते, बल्कि दिन भर काम करेंगे लेकिन बाकायदा फोन कर देंगे, सर वो चिंता जाहिर करते, सर ये ऐसा हो जाता, सर वो वैसा हो जाता, सर ये प्रोडक्ट में ऐसा करवा, बल्कि काम कुछ नहीं उसके पास। वो भी क्या कर रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। ये 80% लीडर की माइंडसेट है। क्या काम करो या ना करो पर काम की फिक्र जरूर करो। उसके बाद एक और कहानी, फिक्र करो या ना करो पर फिक्र का जिक्र अपने सीनियर से जरूर करो। क्या लिखा है? फिक्र करो या ना करो पर फिक्र जिक्र अपने सीनियर से जरूर करो। काम करे अगला, बने रहो। तो कितने लोग बने रहेंगे पगला? हाथ खड़ा करेंगे? बहुत लोग है, बस यही सोच है। मैं बता दूं दोस्त, आज 80% लीडरों की यही मानसिकता है, काम कोई और करे, पैसा हमको आते हैं।
और यही कारण है कि एक दिन वो माइंडसेट उसके जूनियर के अंदर चला जाता है, जूनियर रिलैक्स हो जाता है, जूनियर कहाँ गायब होता है पता ही नहीं चलता। क्लियर है? उसके बाद जो काम करे उसको उंगली करो और जो काम ना करे उसकी चुगली करो। ये लीडरों की निशानी है। क्या निशानी है? एक बार फिर से जोर से बोले, जो काम करे उसको उंगली करो और जो काम ना करे उसकी चुगली करो। यही होता है। कोई लीडर दबा के काम कर रहे हैं, अगर कोई बाजू वाला पूछ दिया करो, अरे भाई ये तो ऐसा करके काम करता है, तो ऐसे करता है, वह फुल चुगली। ये लीडरों की निशानी है। समझ में आ रही मेरी बात? मजा आ रहा है? गजब का वाक्य लिखा है और ये सबसे शोभा दे रहे हैं। किन को लगता है कि वाक्य मेरे लिए बना हुआ है? मुझे मालूम है कोई हाथ नहीं उठाने वाला है, लेकिन मुझे पता है किन के ऊपर ये सूट करता है। क्योंकि मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, आप अगर गली में है तो छत में क्या चल रहा है दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप छत में है तो गली में क्या चल रहा है वो सब दिखाई देता है। तो एक बार फिर से पूरी बात करते हैं, बने रहो अगला काम करे अगला, बने रहो फूल कमीशन आएगा फूल, काम से डरो मत और काम करो मत। उसके बाद काम करो या ना करो पर काम की जिक्र जरूर करो। उसके बाद फिक्र करो या ना करो पर फिक्र जिक्र अपने सीनियर से जरूर करो। उसके बाद जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो। क्या गजब का लाइन है भाई। और ये बहुत लोगों पे शोभा निकल रहा है, बहुत लोगों। तो भाई आज अगर इस टाइप का अगर आप माइंडसेट से होंगे, अगर इन बातों में से अगर एक भी बात अगर आपके ऊपर शोभा दे रही हो, तो मैं आज बोलूंगा दोस्त, आप 80% नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर में से आप भी शामिल होने वाले हैं। एक दिन आपके भी सपने बड़े बड़े होंगे, लेकिन सपने पूरे होने वाले नहीं। तो क्या ध्यान रखेंगे? उसके बाद ऐसे 80% जबरदस्ती लीडर्स के लिए एक काम है। ऐसे बोलते हैं ना, मार्केट में दो टाइप के लीडर होते हैं, एक तो जबरदस्त लीडर और दूसरा जबरदस्ती का लीडर। एक होते हैं जबरदस्त लीडर और दूसरा होता है जबरदस्ती का लीडर। तो ऐसे जबरदस्ती के लीडर के लिए एक बात मेरे ओर से प्रस्तुत आप सभी की खिदमत में, पहला मैं महावीर हूं, मैं पापड़ को भी, दूसरा और समय आने पे कागज को भी छोड़ सकते हो। और ये कांप के चिल्ला के घर वालों को बता रहे हैं कि मैं एक दिन सपना पूरा करूंगा, मैं ऑडी ला दूंगा, BMW ला दूंगा, मैं चीर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा। और बात किसकी हो रही है? वो खुदे चिल्लाए फटाक पड़ा, क्योंकि वो क्या बना हुआ है, काम करे अगला, बने रहो अगला। तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, भाई काम करो नहीं, लेकिन काम की फिक्र जरूर अप्लाई से करते रहो। फिर बाद में सन्नाटा कमीशन आता है या कमीशन 0 होता है, तब याद आता है क्या खास ये भी काम कर लिए होते। क्लियर है? उसके बाद और कुछ लीडर वाकई में जबरदस्त होते हैं, जो परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? परफॉर्मेंस पे। तो इस हॉल में क्या मैं उम्मीद करूं वो सभी लीडर से जो परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। क्योंकि दोस्त आप कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका परफॉर्मर होना जरूरी है। क्योंकि दोस्त कंपनी आपके परफॉर्मेंस की पैसा देती है, कंपनी आपके सेल का पैसा देती है, कंपनी आपके क्लोजिंग का पैसा देती है। आप ये जो उलूल जुलूल काम कर रहे हो, ये उलूल जुलूल जो मानसिकता लेकर के चल रहे हो, उसका पैसा कंपनी आपको नहीं देने वाली, इसका पैसा आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए दोस्त आज इस कॉल से निकलने के बाद अगर आपकी ऐसी मानसिकता होगी, आप भी 80% लीडरों में से होंगे जो इधर उधर की मानसिकता रखते हैं, तो दोस्त एक ही चीज पे आज से घर में जाने के बाद एक ही चीज पे फोकस करना है। किस पे करना है? अपने परफॉर्मेंस पे, कि मैं दिन रात क्या कर रहा हूं, मेरी क्लोजिंग कितनी है, मैं हफ्ते का कितना क्लोजिंग करता हूं। क्योंकि दोस्त जब हफ्ते में जब गुरु आखिरी पैसा आता है ना, तो सारी दुख दुविधाएं खत्म हो जाती है। हफ्ते भर जो हमने स्ट्रगल किया ना, वो भी समस्याएं खत्म हो जाती। कब? जब आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। ध्यान देंगे? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो दोस्त परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। उसके बाद अपने बिजनेस से प्यार करें। आप जो भी काम बेमन से करेंगे वो कभी अच्छा नहीं होगा, वो काम कभी अच्छा नहीं होगा। वो स्टोरी आपने हमेशा से सुनी होगी ना, एक आदमी का जो एक ठेकेदार था, बहुत अच्छे शिद्दत से मेहनत करता था, बहुत शिद्दत से मेहनत करता था, लगातार मेहनत करता था। लेकिन एक दिन की बात थी कि उसका उम्र हो चुका था
और वो अपने बॉस के पास, जिसके यहाँ वो काम करता था, उसके पास वो गया था कि साहब मेरे पास ना मेरी उम्र होगी, अब मैं काम करना नहीं चाहता, मैं अब और घर नहीं बनाना चाहता, मेरी उम्र हो गई, अब मेरे से नहीं हो पाता ये काम। सही है। वो अपने बॉस के पास गया ये प्रस्ताव को लेकर के, और बॉस के पास जाकर बोलता है कि अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं और नए घर नहीं बना सकता, अब मेरे को आप रिटायरमेंट दीजिए, अब आप मुझे छुट्टी कर दीजिए, मैं आज के बाद काम पे नहीं आऊंगा। तो उसका जो बॉस होता है उसमें बहुत अच्छी बात बोलता है, और वो बात क्या बोलता है कि ठीक है भाई, तुम रिटायरमेंट ले लेना, लेकिन बस मेरा एक छोटा सा काम करो, एक अंतिम काम जो बचा हुआ है, एक जो बिल्डिंग बनाने का काम है, ये काम को बस पूरा कर दो, उसके बाद दोबारा तुमको जीवन में कभी काम करने नहीं बोलो, कभी काम करने नहीं बोलो। और फिर उस सेठ ने उस आदमी को काम बताया और बताया कि भाई तुमको एक नई एक जगह यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनानी है, एक नया घर बनाना है। तो बोला यार ठीक है, आप सेठ जितना बोल रहे तो मैं ये काम कर देता हूँ, 2-3 महीने का तो काम, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। वो काम करना शुरू कर देता है, काम शुरू करता है, लेकिन काम एकदम बेमन से करता है, क्योंकि उसको उसके मन में क्या रहता है, मेरे को जल्दी रिटायरमेंट लेना, जो भी काम जितना जल्दी सलट सकते सलटाओ और यहाँ से निकलो। वो उसकी मानसिकता ऐसी रहती है, वो बेमन से वो घर को बनाता है। एक दिन फाइनली होता है कि वो घर कंप्लीट हो जाता है, घर के ओपनिंग का दिन आता है, और जब वो मालिक आते हैं तो मालिक बोलते हैं कि भैया तुम भी आना घर की ओपनिंग में। और जब वो ओपनिंग में घर में आते हैं तो ओपनिंग के घर की चाबी जिस बंदे ने अपने हाथ से घर बनाया होता है उसी के नाम पे ओपनिंग मामा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भाई ये घर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया था। किसके लिए बनाया था? तुम्हारे लिए बनाया था। तो उस समय उसको बहुत पछतावा होता है, यार काश इस घर को मैं अपनी शिद्दत से बनाया होता, तो अगर मुझे ये बात पता होता कि भाई ये घर मेरे लिए बन रहा है। ऐसे कई लीडर है दोस्त मार्केट के अंदर जो कोई भी काम करते ना बेमन से काम करेंगे, टीम को सपोर्ट करने जाएंगे बेमन से जाएंगे, टीम को सर्विस देने जाएंगे बेमन से जाएंगे, टीम को प्लान देने जाना है बेमन से जाएंगे। जबकि वो खुद का नहीं मजबूत कर रहे ना, वो प्लान भी करने जा रहे, किसके लिए जा रहे हैं? अपने लिए जा रहे हैं। दोस्त आप अगर टीम को भी प्लान करने जा रहे हो तो ये बात कभी मत भूलना कि उनके एक ज्वाइनिंग से दोस्त उनको तो उनका घर तो बनेगा दोस्त, उनके घर बनने के साथ साथ आपका भी घर बनेगा। तो दोस्त कभी भी बेमन से काम मत करना, कभी भी बेमन से घर से मत निकलना। क्लियर है? क्योंकि दोस्त बिना बेकार से किया गया काम, बेमन से किया गया काम कभी भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आज भी अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग पे भरोसा नहीं होगा तो एक बात आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ये बात ये है कि आज से 20 साल पहले ये इंडस्ट्री एक मादा हाथी के समान थी। किसके समान थी? मादा हाथी के समान थी, जो 4 सालों में एक बच्चा देती है। हाथी कितने साल में बच्चा देती है? 4 साल 5 साल में। ये इंडस्ट्री सेम ऐसा ही था, जो 4 साल 5 साल में क्या करती थी? एक बच्चा देती थी। एक बच्चा मतलब एक डायमंड या 1 करोड़पति देती थी। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर 4 साल 5 साल में एक डायमंड पैदा होता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्लियर? आज से 20 साल पहले। लेकिन दोस्त 2010 आते आते एक मादा भैंस की तरह हो गई जो हर साल एक बच्चे देती है। क्या करती है? भैंस हर साल बच्चे देती है, हाँ या ना? देती है। तो दोस्त आज से 20 साल पहले ये मादा हाथी की तरह थी, लेकिन 2010 के बाद ये एक मादा भैंस की तरह हो गई। मादा भैंस की तरह हो गई और हर साल एक बच्चा देने लग गई। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में भी आप हर साल 1 करोड़पति बनने लग गए। हर साल करोड़पति निकल रहे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, हर साल लोग लाइन लगा के करोड़पति बन रहे। लेकिन दोस्त आज ये मुर्गी की तरह हो गई जो हर रोज अंडे देती। क्या करती है? आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर रोज लोग करोड़पति बन रहे। क्या बन रहे? हर रोज लोग करोड़पति बन रहे, हर रोज। लेकिन 20 साल पहले क्या था? ये मादा हाथी थी जो हर 4 साल में एक बच्चा देती थी। उसके बाद में भैंस बन गई जो हर साल एक बच्चा देती थी। लेकिन अब कंडीशन ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर दिन करोड़पति पैदा कर रही, हर दिन लोग करोड़पति बन रहे। किसी के घर में जकवा है, किसी के करोड़ों का घर इनोवेशन है, तो मतलब हर दिन करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं। लेकिन आज की बात मैं आपको बता दूं दोस्त, अब अभी के टाइम में, रिसेंट टाइम में आने वाले कल में ये डायरेक्ट सेलिंग ये एक पोल्ट्री फार्म बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पोल्ट्री फार्म बनने वाला। रोज हजारों लाखों लोग डेली करोड़पति बनेंगे, डेली। और इसी हॉल में से कई लोग होंगे जो डायमंड बन चुके होंगे, उनके घर में परिवार के अंदर कोई महंगी कार में घूम रहे होंगे, महंगे घर के अंदर होंगे, करोड़ों की लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे होंगे। इसी हॉल के अंदर वो लोग निकलने वाले हैं। क्योंकि
दोस्त आने वाले कल में जैसे पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, डेली मुर्गी निकलता है, डेली बच्चे आते हैं, यस सेम डायरेक्ट सेलिंग में भी दोस्त आने वाले कल में आप लिख के ले लीजिए, अगर आप डायमंड नहीं बने तो ये आपकी गलती है, आप करोड़पति नहीं बने तो आपकी गलती है, आप अगर अपने परिवार का सपना पूरा न कर पाए तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो आने वाले कल में लाइन लगा के पोल्ट्री फार्म की तरह लोगों को करोड़पति बनाने वाली है। बस उसके लिए आपको तैयारी करके रखनी है। क्या तैयारी करेंगे? मेहनत करेंगे। तो दोस्त जब ये दिन आएगा तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी दोस्त? अब हम थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में चलते हैं। अब अगर आप डायमंड बन गए इस बिजनेस के अंदर, आपने जो मेहनत करना था, जो 8 स्टेजेस पालन करने थे, आपको लीडरशिप में परिवर्तन करना था, अपने अंदर परिवर्तन करना था, बिजनेस के अंदर परिवर्तन करना था, सब परिवर्तन कर दिए। उसके बाद आपकी लाइफ क्या होगी, क्या देख ले? लेकिन दोस्त बोलते ना, जब तक हमको दूर का दिखाई नहीं देता हमका काम नहीं होता है। तो मैं आज आपको दिखाता दोस्त कि अगर आपने मेहनत कर ली तो आपके साथ क्या है। अगर आप वाकई में शिद्दत से मेहनत कर दिए तो वो सारे ड्रीम जिसके लिए आप कभी काम करते हैं वो सब ड्रीम पूरे होने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला जो ड्रीम आपका पूरा होगा दोस्तों, ये ड्रीम आपके पास होगा। कई लोगों का शौक होता है, काश मेरे पास बड़े बड़े ब्रांड्स के ब्लेजर होते हैं। कितने लोगों को लगता है काश मेरे पास महंगा ब्लेजर हो, महंगा ब्लेजर पहने। अभी क्या होता है, भाई तेरे पास नहीं है तो मेरे जगह मैं पहन लेता, छोटा होगा चला लूंगा, हाथ छोटा होगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो डायमंड बनने के बाद आपकी लाइफ ऐसी होगी, आप लुइस फिलिप, पीटर इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े ब्रांड को वियर करेंगे, आप बड़े बड़े ब्रांड्स को पहनेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स को वियर करेंगे। और मात्र कितने रुपए में आता है, कितने में आता है? 25,000। अगर आपको अच्छा सूट पहनना है और डायमंड बनने के बाद वहां आपके लिए 25,000 क्या होगा? मात्र 25,000। क्लियर? दूसरा जो ड्रीम, आप डायमंड के हो चुके हैं, आप सोच के देखा आप डायमंड है, और आपके बाद जो दूसरी चीज है, अपग्रेड टू यूर राडो एंड रोलेक्स वॉच। कितने लोग के हाथ में रोलेक्स और राडो? कितने लोग पहने? कुछ लोग तो वो चाइना मॉडल का ना टिकटॉक आता है, क्या बोलते हैं, अभी चल रहा है मार्केट में नया, ओ स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वाला, क्या बोलते हैं, स्मार्ट वॉच, वैसा लोग पहले हुए। लेकिन जब आप डायमंड बन जाएंगे दोस्त, तो दोस्त आप इस टाइप के ब्रांड को अपग्रेड करेंगे। क्या पहनेंगे दोस्त? 10,000 की भी घड़ी, 5,000 की भी घड़ी समय बताती है, लेकिन वो अपना समय बताती है, और राडो और रोलेक्स अपना समय बताती है। क्लियर है? तो जब आप डायमंड बन जाएंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी अपग्रेड हो चुकी रहेगी। आपके पास महंगी घड़ी होगी, महंगा ब्लेजर होगा। तीसरी जो चीज आपके पास होगी, अपग्रेड टू यूर गोल्ड रिंग। कितने लोगों को पसंद है? महिलाओं का हाथ ज्यादा उठाए, मैं मानता हूं मीनू को ज्यादा पसंद है। कितने लोगों को पसंद है? फिर से हाथ उठाएंगे। बाकी लोग बोल रहे हैं भैया दोगे तरफ लेंगे, लेकिन पसंद तो है नहीं। दोस्त मुझे मालूम है यहाँ बैठे हर व्यक्ति को गोल्ड रिंग पसंद है, लेकिन आप जब डायमंड बन गए, इस सब बातों को मान लिए ना दोस्त, तो आपके हाथों में ना छल्ला लगा होगा ऐसे रिंग का, ठीक है? अगर शौक हो गया आजू बाजू कान, नाक कान में भी पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अपग्रेड हो चुकी होगी दोस्त आपकी लाइफ, आप अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं। एक बार अगर आप डायमंड बन गए तो आपकी लाइफ कैसी होगी? उसके बाद क्या होगी? अपग्रेड टू यूर फोन। आपका फोन अपग्रेड हो चुका होगा। कितने लोग अपग्रेड करना चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। दोस्त आप किसी के घर गए और प्लान दिखाने के लिए गए, और गलती से आपने वो अपना आईफोन आज अपने सामने रख दिया, लेकिन वैसा दिखना भी चाहिए। आजकल तो छपरी लोगों के पास भी आईफोन होता है। किन लोगों के पास? छपरी। लेकिन आप ऐसे सूट 25,000 का सूट लगा के गए, हाथ में रिंग, बोलते ना 10 उंगली में पूरे सब तरफ सोने की अंगूठी लटकी हुई है, गले में इतना बप्पी लहरी का सोने का चेन लटका है, और मोबाइल सामने रख दो, सारा उसका बाप भी ज्वाइन करे, उसका बाप भी ना खानदान आएगा, एक आदमी बना के। उसके बाद आपका लोग स्टेटस देख के, सिर्फ आपको देख करके लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक बार उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? आपकी लाइफ ऐसी हो चुकी है। उसके बाद आपकी लाइफ और क्या होगी? अपग्रेड टू यूर मेट्रो शू। अपग्रेड टू यूर मेट्रो शू। अभी हम शू कितने का पहनते हैं? वही 3,000, 2,000। कितने, ईमानदारी से बताइए, हम किसी के बेइज्जती नहीं करें, कितने लोगों का जूता 3,000 से ऊपर का है? कितने लोगों का जूता 500 से ऊपर वाले?
कितने लोग का जूता 1000 से ऊपर वाला? कितने लोग का जूता 8000 से ऊपर वाले का है? अरे मैं अकेले हूं? दोस्तों बिजनेस की ताकत है। मैं अभी जो जूता पहना हूं वो दावांची का है, मेट्रो का ब्रांड है। ये मेरे को मिला था 8980 रुपए में। कितने में? 8980 रुपए का बेस प्राइस का टैक्स वगैरह मिला के मुझे 9200 रुपए का। कितने का? 9000। दोस्तों ताकत है डायरेक्शन का। एक बार आपने मेहनत कर दिया तो आप जो ब्रांड के जूते पहने, जूता तो 200 में भी काम बन जाता है, लेकिन इसको पहनने के बाद जब फीलिंग आती है किसी को मारोगे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उसका जीवन धन्य होगा। क्या मारा है, अच्छा लगा। 2 बार और दे देना। बहुत सुंदर बोलेगा, बहुत सुंदर लगेगा। दोस्त मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने अपग्रेड किया, मैं ये बोल रहा हूँ दोस्त आप एक दिन डायमंड बन गए। दोस्त ये ब्रांड क्या आदी हो चुके हैं, ये ब्रांड के मैं अपने आप कंपनी के एमडी सर को देखता हूँ, उनका कोई भी जूता मैं हमेशा क्योंकि सर के साथ जब भी मैं जाता हूँ, हम लोग कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं सर और हम, तो हमेशा सर कभी जूता खरीदता भी हम लोगों ने लेटेस्ट सर के साथ गए जूता खरीदने के लिए, मोची गए हो। सर ने जो जूता खरीदा 17000 का खरीदा। तो ऐसा लगता है कि नहीं यार वाकई में वो दिन अब आ रहे हैं जब आज हम पहन रहे हैं, एक दिन हमारे भी 2 लोग रहेंगे स्टेटस डालेंगे भैया तुम 20,000 का राशन लाते हो, 20,000 का कमाने की बात करते हो और हम सिर्फ 20,000 का महीने में जूता खरीदते हैं। ये दिन ही आने वाला है। बस इसके लिए तैयार है। क्या तैयार है? भरोसा रखना दोस्तों, डायमंड के लिए कोशिश रहना, जितनी बातें आप सिखाई गए उस पर बस कायम रहना। ये सब चीज आपके जीवन के अंदर है। उसके बाद और क्या अपग्रेड होगा? अपग्रेड टू योर रॉयल एनफील्ड। कितने लोगों को गाड़ी पसंद है रॉयल एनफील्ड? मेरे को तो बहुत पसंद है भाई। हाइट छोटी है तो क्या हुआ, चलाने बहुत मजा आता है। और यही कारण है कि इस धनतेरस दिवाली के अंदर मैंने अपने लिए क्या लिया? रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड लिया। 3 लाख रुपए की गाड़ी है। कितने की? 3 लाख। और घूमता हूं ना तो मैं जानबूझ के दोस्तों के पास जाता हूं और साइलेंसर को चेंज करवा लिया हूं। पता उसका साइलेंसर में नॉर्मल आवाज था तो मैं निकाल के फटफट फटफट आवाज देता है ना, वो वाला लगवा लिया ताकि मैं आऊं ना तो मेरे दोस्तों को पता चल जाए कि यार अब रास्ता बदलने का टाइम। तो दोस्त इस समय आपके साथ भी आएगा, आप भी अपने व्हीकल अपग्रेड करेंगे, आपकी भी गाड़ी अपग्रेड होगी। सब चाहते हैं डायमंड बनने के बाद दोस्त आपको ना कार पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा भाई आसपास घूमने चलो, बुलेट निकालकर मस्त एक राउंड मार के आते। कितना मजा आएगा? बहुत मजा आएगा। और डायमंड बनने के लिए मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है। सबको पसंद है बुलेट? अब उसके बाद क्या अपग्रेड हो जाएगी आपके जीवन के अंदर? और एक सबसे बड़ा चीज है दोस्त आपकी कार। कितने लोगों को लग्जरी कार पसंद है? आप बड़े ब्रांड्स पे चले जाएंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स को आप वियर करना शुरू कर देंगे, मर्सिडीज, BMW, जगुआर, ऑडी, ये सब चना मोटा हो जाएगा आपके लिए। मतलब गाड़ी में भी बैठना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं यार मेरा शरीर तो धन्य हो गया भाई गाड़ी में बैठ कर। और अच्छी बात इसलिए भी धन्य होगा कि गाड़ी किसकी है? खुद की है। तो क्या मेहनत करेंगे? दोस्त मेहनत किसी और चीज के लिए दोस्त सब चीज के लिए करना है, क्योंकि दुनिया में मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा एक बात बोली, एक बात मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया था कि राघव दुनिया में कोई भी संसाधन कोई भी चीज हो अगर ऊपर वाले ने बनाया है या इंसान ने बनाया है तो सिर्फ इंसान को यूज करने के लिए बनाया है। और अगर तुम यूज नहीं कर रहे हो इसका साफ मतलब है, अगर हिंदी में बोलूं तो तुम्हारी औकात नहीं, बस औकात बड़ा करने की बारी है। तो दोस्त लोगों के पास औकात बड़ा करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास अपनी औकात बड़ा करके इन सब चीजों में घूमने का, इसको वियर करने की आप सभी को आजादी है। इसलिए आप सभी चीज जानते हैं। उसके बाद और क्या अपग्रेड हो? आप लाइफ में और क्या अपग्रेड हो सकता है? अपग्रेड टू योर जर्नी। अभी हम इसमें लटक के आते हैं। अभी ईमानदारी से बताइए कितने लोग जर्नल से आए? ट्रेन से तो सब आए, जर्नल लोग ही बैठ के कौन आए? स्लीपर वाले, एसी वाले, फ्लाइट वाले। कितना अच्छा रहेगा जब फ्लाइट में बोलो सप्ताह ऐसे उठे रहे तो मजा आएगा। सब एक ही बात बोले जैसी फ्लाइट करे आज जब फिर किसका नाम ले लिए। दोस्त मैं एक घटना आपको बता रहा हूं, वो दिन की बात है और ये घटना का मैं अकेले साक्षी नहीं हूं, हमारे साथ हिमांशु जी हैं, पीछे नीरज बघेल जी बैठे हैं। हम लोग जब डायरेक्ट शरीफ स्टार्ट कर रहे थे, काम स्टार्ट कर रहे थे, हमको रायपुर से जाना था बिलासपुर।
बिलासपुर जाना था, रायपुर से लेकर बिलासपुर जाना था। और जब वो ट्रेन आई तो अपने पास तो फूटी कौड़ी नहीं रहता था, जनरल में सवार करना था। आप यकीन करेंगे, हिमांशु जी थे, मैं थे, नीरज जी थे, हम लोग 4-5 लोग थे। मतलब गेट के सामने लड़की ऐसे सामने खड़ी और मैं एक टांग में ऐसे खड़े होकर गया था बजरंगबली में। इतना कोच खींच ले भीड़ था भाई, भगवान कसम। होता है ना छत्तीसगढ़ी बोलते हैं एकदम मरे जियल कोच खींच ले, लादी पोटा वाला कहानी बहुत ज्यादा वही कंडीशन था हिमांशु जी। उस दिन से कसम खा ले तो साला इतना मेहनत करेंगे ना कि दोबारा जनरल। और आज भी मैं आपको बता दूंगा, मुझे कहीं जाना होता ना, अगर मैं रायपुर से भी बिलासपुर जाऊं टिकट कटाऊंगा जनरल का टिकट, लेकिन जाकर बैठूंगा कहाँ, एसी। टीटी आएगा 200 रुपये देंगे, तभी मुंह बंद कर देंगे। अपग्रेड यार, लाइफ अपग्रेड करो। और कॉन्फिडेंट आता का बचिए जब जेब में पैसा भरा होता है। अब आप सोचो ना, आपके पास 20,000 रुपये रखा है जेब के अंदर और आपके पास जनरल टिकट है और आप एसी में बैठ गए, आपका डरोगे टिकट टीटी से? नहीं। आप तेरे बाप को भी पैसा देकर भेज दूंगा। यही होता है। तो दोस्त ये अपग्रेड करने का बिजनेस है, आपकी लाइफ, आपकी जो जर्नी है, जिसका जर्नी करते हैं वो सब अपग्रेड हो जाएगा, सब चीज बदल जाएगा दोस्त। आज आप अपनी स्थिति को देखिए और 2 साल बाद की स्थिति देखना, अगर आपने मेहनत करेंगे। क्या तैयार है मेहनत के लिए? क्या अपग्रेड करेंगे? और क्या अपग्रेड होगा दोस्त? अपग्रेड यूर टूर लोकेशन। आप अलग अलग जगह घूमने जाएंगे। कितना आपको घूमना पसंद है? सबको घूमना पसंद है। और मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ सिर्फ घूमने हैं, बहुत लोग हैं दोस्त, घूमना हर किसी को पसंद है, लेकिन क्या करें, ज्यादातर लोग सिर्फ मेला बड़ाई, नानी गांव, गर्मी छुट्टी लगे, मामा यही हो रहा है। हाँ, और रायपुर वाले तो बड़े करिए, तो कभी नंदनवन वो मरहा वाला जगह साथ देखने, और ज्यादा हो गया गर्मी आ गया, चलो भैया एमएम फंसटी पानी छू के आ जाते हैं, यही हो रहे हैं। अब कितना अच्छा लगेगा, सोचो गर्मी का दिन आप स्विट्जरलैंड में पड़े हो आराम से। जैसे आप इस होटल में कितने सारे विदेशी आए देखें, बहुत विदेशी है, क्योंकि उनके शहर में अभी ठंडा चालू है, गर्मी मनाने हैं। सोचो कितना अच्छा लगेगा जब हम लोग यहाँ से दूसरे शहर जाएंगे, दूसरे देश जाएंगे, गर्मी भैया चलो स्विट्जरलैंड चलते, ठंडा लेना है, मजा आ जाएगा। कैसा रहेगा जब आपका लोकेशन अपग्रेड होगा? बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायमंड बनना पड़ेगा। क्या तैयार है? तो और क्या अपग्रेड होगा? और जीवन में क्या अपग्रेड होगा? अपग्रेड टू योर ड्रीम लग्जरी हाउस। वाओ, मैं चाहूंगा इसके लिए जोर रखा है। ये मेरा फेवरेट काम है और ये मेरा नेक्स्ट टारगेट भी है। ये मेरा फेवरेट पार्ट भी है और मेरा नेक्स्ट टारगेट भी है, क्योंकि ये जितनी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई वो सब मैंने पूरा कर लिया। अरे मेरा नेक्स्ट टारगेट है, यहाँ से जाने के बाद मैं आपको ये वादा करता हूँ कि 3 दिन के सिर्फ 3 दिन से 7 दिन के अंदर, इसके गवाह हमारे साथ साहू जी खड़े हैं, 30 लाख की प्रॉपर्टी में जाकर साइन करने वाला हूँ, जाते बराबर 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, और उसमें 1 करोड़ का कंस्ट्रक्शन करा के ऐसा लग्जरी घर बनाने वाला हूँ। ऐसे ही सुबह उठूंगा आराम से 9 बजे, ब्रश करूंगा आराम से और चुपचाप जाकर स्विमिंग पूल में कूद दूंगा। कितना मजा आएगा? मजा आएगा। ऐसी आपके साथ होगा, कितना मजा आएगा। ऐसी आराम से उठना भैया, काम धाम सेट करके ना, नहीं तो कब अभी तो लोग यही सोच रहे, अभी भी 8-9 बजे उठते हैं सर, अपन को पैसा आया ना है, लेकिन अपन आराम से 10 बजे उठते हैं। ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो दोस्त काम को सेट कर लो, एक दिन ऐसा भी घर आपके पास होगा, घर में आप उठोगे आराम से 2 बजे भी सो के उठोगे ना, कोई टेंशन नहीं, पैसे का कोई टेंशन नहीं, काम चल रहा है, लगातार पैसा आ रहा है, उठोगे आराम से, ब्रश करोगे, ब्रश करते करते जीवी उबी करते आराम से स्विमिंग पूल में कूद जाना और आराम से पट्टू लेपटे हुए सब होते हैं स्विमिंग पूल के बाजू बैठे रहना, वहीं पे आपका नाश्ता है। कितना मस्त रहेगा, मजा आएगा। यस सर। मैं तो सोच के ही मेरे को मजा आता है। और ऐसा होली मिलन ना, हम लोग होली मिलन करते हैं, कुछ साल बाद आप सब मेरे घर आएंगे होली मिलन करने। अभी हम लोग होटल में करते हैं, अब कुछ दिन बाद आप लोग मेरे घर आएंगे, सर होली मिलन आ रहा है, सर आगे सर फार्म हाउस में चलते हैं, भैया चलो यहीं पे जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे घर आओगे, कचरा मचाओगे, भाई साफ कौन करेगा? मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके घर आऊं। तो क्या आप घर बनाने को तैयार है? रेडी है?
मात्र 1 करोड़ रुपया यार। कितना? 1 करोड़ मात्र। मात्र 1 करोड़ रुपया। सोचो, कंपनी का रैंक बोनस ही 1 करोड़ 68 लाख रुपया का है। कितने का है? 1 करोड़ 1 का। करोड़ 68 लाख रुपया। मतलब कंपनी के टॉप रैंक में पहुंच जाओ, बोनस से ही घर बन जाएगा, कार भी आ जाएगी, सब हो जाएगा। तो तैयार है? और क्या अपग्रेड करना? अपग्रेड टू यूर लिविंग। अब ऐसा होटल में है हम, ऐसे जगह में है याद कि कुछ लोगों को तो रूम छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ लोग रोना चालू कर रहे हैं, भगवान फिर छोड़ के जाना पड़ रहा है, फिर वही घर में जाके पानी क्यों रहा होगा, मुंह में आएगा पानी, टप ले मजा आएगा। कुछ लोगों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा होगा, कुछ लोग यादें लेकर के जाएंगे यहाँ से। और मैं तो बोलता दोस्त यादें जरूर लेकर के जाइएगा, और याद ये लेकर के जाइएगा कि दोस्त इतनी मेहनत मैं करूंगा, इतनी मेहनत मैं करूं ताकि मैं जैसे होटल में रुकना चाहूं, मैं जैसे जगह में ठहरना चाहूं, वैसे जगह में मैं ठहर जाऊं। नहीं तो अभी क्या होता है, मेरे भाई हमेशा बताते हैं कि शाहरुख खान साहब का स्टेटस है ना, एक कहावत है कि मैं छत्तीसगढ़ से इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे लायक होटल नहीं। और हम लोग छत्तीसगढ़ से बाहर इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारे भी लायक होटल कितने रुपये वाला, वही 200-250 रुपये वाला। सही है कि नहीं? शाहरुख खान साहब इसलिए नहीं आते कि मेरे लेवल का लाखों रुपए का होटल यहाँ नहीं, और हम लोग 200-300 का होटल बाहर नहीं, हम लोग भी बाहर नहीं जाते। तो दोस्त इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, एक बार मेहनत करो और ये लाइफ स्टाइल आपको इंतजार करेंगे। क्या तैयार है? और एक और बड़ी चीज आपको अपग्रेड करनी है, अपग्रेड टू यूर स्पा एंड पार्लर। क्या अपग्रेड करनी है? अभी हम बाल कटाने कहाँ जाते हैं? हिमांशु की ईमानदारी से बताना, वो जो नाउस कटवाते हैं मेरे को मालूम है नाउस का नाम, देवर यहाँ कटाया उसका भी नाम, वो मखुरहा नाउ, ऐसे ऐसे करके मलता और बड़ा बड़ा करके ऐसे दबाता है, फिर दूध होता है। ज्यादातर लोग वैसे लोगों के पास जाते हैं। तो अपग्रेड करना है दोस्त अपने ब्यूटी पार्लर को, सुंदर दिखना है, पैसा है तभी तो जाओगे। सही है कि नहीं? कितने लोग जाना चाहते हैं स्पा? क्योंकि दोस्त जब स्पा जाओगे ना, मैं जाता हूँ, क्या मसाज होता है भाई। पहले तो नहलाया जाता है सिर को, आराम से पहले बाल को धोया जाता है, बाल को धोने के बाद शैम्पू किया जाता है, शैम्पू करने के बाद टॉवेल से मस्त पोछा जाता है, टॉवेल से पोछने के बाद मस्त बाल को काटा जाता है। नहीं तो पहले कहा जाता था वो साला फिर मखुरहा नाउ, पहले माखूर खाता था। ऐसे ही होता है, मखुरहा नाउ पहले माखूर खाता था, फिर मुंह को धोता था, मजा आता था। लेकिन कितना अच्छा रहेगा तो जब ऐसी लाइफ स्टाइल होगी जहां बाल कटाना जाना चाहो। मेरे घर वाले बोलते हैं कि अरे यार 50 रुपये में बाल काटता तो 300 रुपये में बाल कटवाने जाता है। पैसा बाबू भैया, पैसा। सही है? ये पैसा करवाता है, और जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं हूं वो रोज मुझे हजारों लाखों रुपए देता है, तो मैं क्यों ना कटवाऊं? तो क्या अभी तैयार है? मेहनत करेंगे और मुझे बड़ी खुशी होगी तो जब आप इस टाइप की लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे, मजा आएगा। एक और चीज हो सकता है बचा हो, तो दोस्त ये सब चीजें आपको अपग्रेड करनी है। और अगर ये सब चीज आपने अपग्रेड किया तो दोस्त आपके पास वो सब चीज होगा जिसको लेकर के आपने डायरेक्ट सेलिंग आया, जिसको लेकर के आपके घर वाले आज आपसे उम्मीद लगा के रखें कि ये गया है बाहर, कुछ सीख के आएगा, कुछ बड़ा करेगा। क्योंकि दोस्त एक बात आप माने या ना माने, इस बात को आपको ये बात मानना जरूर पड़ेगा कि आज अगर आप अपने घर से बाहर हैं, अगर आपके घर वालों को ये बात पता है कि ये बंदा इस टाइप की कंपनी में काम करता है, ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, पैसा कमाने का काम करता है, तो दोस्त किसी के बहन को भाई से उम्मीद होगी, किसी के माँ के किसी को बेटे से उम्मीद होगी, किसी के हस्बैंड को वाइफ से उम्मीद होगी, किसी वाइफ को हस्बैंड से उम्मीद होगा। तो दोस्त उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है और जी जान लगा के मेहनत करना है। क्या करने का तैयार है? मेहनत करेंगे। लेकिन दोस्त वो एनर्जी नहीं आ रही, लग रहा है कि आपके सपने आज भी बहुत छोटे हैं। क्या करेंगे? तो दोस्त मेहनत करिए। लास्ट में सिर्फ यही बोलूंगा दोस्त, अगर बड़ी इनकम करनी है तो अपने अंदर का करंट पैदा करना।
क्योंकि अगर आपके अंदर करंट नहीं है ना दोस्त, जिस वायर तार के अंदर करंट नहीं होता उसमें लोग क्या कर देते हैं? कपड़ा सुखा देते हैं। कपड़ा सुखा देते हैं। आपको भी वही समझ लेंगे, करंट पैदा करो जी, मन के अंदर एक ही चीज खुन्नस होना चाहिए, साला इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक मेरे सारे सपने, मेरे और घर वाले के सपने पूरे नहीं होते। इस खुन्नस के साथ आपके अंदर करंट होने चाहिए। क्या पैदा करेंगे? तो दोस्त जलाश में जाते हैं तो एक बात आपको याद दिला दूं कि एक बहुत जानदार सेशन या सॉरी हमारे जबरदस्त ऑफर अभी चल रहा है। तो कितने लोग जो कार्डिलिया घुस जा रहे हैं हमारे साथ? बहुत लोग हाथ उठाएंगे लेकिन मेहनत जीरो हाथ देंगे हाथ। तो दोस्त मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अभी भी 1 महीने का समय बचा हुआ है, 1 महीना पूरा बचा हुआ है कार्डिलिया क्रूज जीतने के लिए। आप सभी अगर आज से ही दम लगाएं तो ये कार्डिलिया क्रूज जीत सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त आप तक का सफर मेरा यहीं तक रहा। आप सभी ने जो 2-3 दिन कॉपरेट किया, 2-3 दिन आप सभी ने जो साथ दिया, 2-3 दिन हम सभी ने मिलकर जो सीखा उसको जाकर फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे और जी जान लगा के अपने टीम के अंदर लीडर्स की भरमार खड़ी करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और जाते जाते सिर्फ यही बोलूंगा दोस्त कि अभी तो यह शुरुआत है, अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। अभी तो एक से बढ़कर एक बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक बड़े अचीवर्स को सम्मान करना बाकी है। लेकिन मैं वो चाह रहा हूं दोस्त कि आप भी एक बड़े अचीवर बने और स्टेज के अंदर आए। तो दोस्त जाते जाते सिर्फ मेरा एक कमिटमेंट के साथ मैं आज वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं दोस्त। आज मैं कंपनी के हो सकता है टॉप रैंक पे हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं दोस्त, कंपनी में जब 2024 खत्म होने का बारी आएगा, जब 2024 खत्म हो रहा होगा, तो दोस्त इस राघव साहू की इनकम कम से कम महीने के 7 लाख रुपए से ऊपर होगा। इतनी मेहनत करूंगा, जी जान लगा दूंगा, एक लोगों तक जाके सर्विस दूंगा, जी जान लगा के मेहनत करूंगा, जी जान लगा दूंगा दोस्त, अपने सारे सपने पूरे करने के लिए, टॉप रैंक में जाने के लिए, कंपनी को बड़ा बनाने के लिए जितना जो लगे दिन रात मैं ये कर दूंगा। यही कामना मैं करता हूं और यही कमिटमेंट के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और लास्ट में सिर्फ यही बोलूंगा दोस्त, आप में से किसी के बाजू में दम है जो ये कमिटमेंट कर सकता है? यहां से जाने के बाद मैं ये करके दिखाऊंगा, कोई है? तो दोस्त अभी अब हमारा सेशन होगा कमिटमेंट सेशन का। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सबको इस स्टेज में आके कमिटमेंट करके जाना पड़ेगा कि वो जाके यहां से क्या करने वाले हैं। क्या तैयार है? तो पहले कौन आने वाला है? एक को आना पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो आप बारी है दोस्त कमिटमेंट सेशन की कि भैया 3 दिन बहुत सीखा, 3 दिन हमने बहुत जाना, अब जान तो लिए, लेकिन 3 दिन यहां से अब जाने के बाद क्या खंबा गाड़ने वाला। संक्षेप में ये बातें करनी है, गेट लॉक कर दिया जाए, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, गेट बंद करवाना। भैया राव जी आप गेट के पास खड़े हो, किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, एक आदमी कमिटमेंट करेंगे यहां से। क्या तैयार है? मैं तो बोलता हूं कमिटमेंट के लिए बोलना नहीं पड़ना चाहिए दोस्त, क्योंकि 3 दिन अगर आपने सीखा है तो आपके दोस्त रगों में पानी नहीं खून दौड़ना चाहिए। और कमिटमेंट वही करता है जिनके रगों में खून होता है, पानी नहीं होता है। तो तैयार है?